अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हम सदाए महरूमीन चैनल की मेज़बानी कर रहे हैं। तालिब नकवी एडवोकेट को आप सबका सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले ये वजाहत कर दूं कि आज की वीडियो तवील नहीं होगी, ये हमारा वादा है आपसे। और वेरी क्विकली, यानी मैं जल्दी से आपको आज का मौजू बता दूं। नाज़रीन, बात यह है कि हम आज इंकशाफ मतलब एक मौजू पे बहुत से इंकशाफात करने चाह रहे हैं। यानी कि कोई हक छीनने के दर पे है, किसी का हक छीना जा रहा है, कोई अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और कोई अपना दफा कर रहा है। ये हमारा मौजू है आज का। और ओछे हथकंडे किसकी तरफ से है, साजिशों का जाल कहाँ से बुना जा रहा है और रद्द अमल क्या है। जिनका हक मारा जा रहा है बहुत अरसे से, अब उनका क्या प्लान है, यह है मेरा आज का मौजू। लेकिन इससे पहले कि मैं मौजू शुरू करूं, मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। नाज़रीन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में हमने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब हालात बहुत दगरगूं हो गए हैं। आप यकीन कीजिए कि अपने हक के लिए लड़ने वाले, रोटी के लिए लड़ने वाले, यानी कम पेंशन लेने वाले, जिनका गुजारा आज की महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया, बल्कि ज़फ़र सादिक साहब की बताई हुई तफसीलात में आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। अपने पास से मेरा तबसरा तो ये है कि बड़ा जुल्म हो रहा है। ये अज़र मिनुल शम्स है ये बात। लेकिन ये बातें सारी ज़फ़र सादिक साहब, जिन्हें मैं जानता हूँ, जुर्रत का पैकर हैं वो। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो फिर उसकी अखीर भी होती है। नाज़रीन, फ्रस्ट्रेशन इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। मैंने उनकी बड़ी हौसला अफजाई की है और मैंने उन्हें यह कहा कि आप जो हैं, सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से मत छोड़। नाज़रीन, 30 तारीख को जनरल बॉडी का इजलास हो रहा है और वो क्यों बुलाया गया है, उसके पीछे बकौल ज़फ़र सादिक साहब के बाकायदा प्लानिंग के तहत हमारे मुतालबात मानने की बजाय हमारे खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। और पेंशन के हवाले से यह सोचा जा रहा है कि कोई ऐसा तरीक़ा निकले कि जिससे इन्हें हक ना देना पड़े, हमारे खांचे चलते रहें, लेकिन हम बैंक को किसी ना किसी तरह प्रॉफिट देते रहें। और ये इत्तेहाद है, दो जमाती इत्तेहाद कह लें या दो अफरादी इत्तेहाद कह लें। और वो इत्तेहाद के वो हैं सदर उस्मानी साहब और चेयरमैन बोर्ड सुमरो साहब। ये हर किस्म की साजिशें कर रहे हैं। उन साजिशों की हकीकत को मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोगों का रद्द अमल है उससे लगता है कि वाकई वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पेंशनर्स में इश्ताल पैदा हो गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ पेंशनर्स का मसला नहीं है, बल्कि दयानतदार और अप्रोच से महरूम ऑफिसर्स जो हैं वो भी इसी बात का शिकार है। हमने कुछ वीडियो में बताया भी है और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम आपको बताएंगे। जो लोग हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं और हमें बताते हैं अपने मसाइल, कुछ नाम बता देते हैं, कुछ नहीं बताते। तो नाज़रीन, ये असल जो बात मैं करने वाला हूँ वो है कि 30 मई का एक इजलास हो रहा है, जिसमें वीडियो लिंक से पूरे पाकिस्तान से लोग शरीक होंगे। और लाहौर रीजन रज़ा ब्लॉक में, ये इलामा इकबाल टाउन में ये इजलास हो रहा है। और इसके बारे में बहुत ही पुरज़म है ज़फ़र सादिक साहब। और बात भी ये ठीक है कि रिव्यू पिटीशन, उसे जब तक वो कह रहे हैं कि वापस नहीं लिया जाता, 3.5 साल का अरसा हो गया है,
गुज़श्ता दिनों उस पर लगी तारीख लगी और फिर वो जस्टिस फायज़ ईसा के केस की नज़र हो गया। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। वो इस निज़ाम से भी तंग आ गए हैं और वो तो अदलिया के बारे में भी शिकायत बहुत रखते हैं। लेकिन बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये है कि उनके मुताबिक साजिश के ताने बाने किस तरीके से बुने जा रहे हैं और क्या साजिश तैयार की जा रही है, और बकौल उनके अब हालात बहुत आगे निकल गए हैं और ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन्हें हथकड़ियाँ नहीं लगती। और वो ये कहते हैं कि हमारे पास उनके राज हैं, हम वो राज अफशा करेंगे। और फिर उन्होंने वजारत दाखिला से भी ये कहा है, वज़ीर दाखिला से, कि वो अपील करने जा रहे हैं कल इतवार के इजलास में कि अगर ये इनके पास इतना कुछ मवाद इनके ख़िलाफ़ आ गया है कि अब इनका सर्विस में रहना तो मुहाल है ही, लेकिन अगर ये रिज़ाइन भी दे दें तो बकौल इनके कि इनका हमने पीछा नहीं छोड़ना और इनका नाम जो है ECL में डाला जाए, ताकि इन्होंने जो अरबों रुपए का चूना लगाया है बैंक को चूना लगाने का मतलब है कि कौमी ख़जाने को। तो ये गुजारिशात हैं जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो की है। ज़फ़र सादिक साहब चूँकि मसरूफ़ है उस मीटिंग के हवाले से, इसलिए उन्होंने आना था मेरे पास गुफ्तगू करने नाजरीन से डायरेक्ट, लेकिन वो नहीं आ सके। बस आज मुझे इतना ही कहना था और दोबारा रिक्वेस्ट है कि ये आपका नुमाइंदा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए और सब के लिए दीन और दुनिया में आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम।